वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिम व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज रमज़ानुल मुबारक सन 1439 हिजरी का 13वां रोज़ा है। मैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद और आमना मलिक आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान में आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अभी अभी आपने जिन आयात की तिलावत समात की वो आयात मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने आपके सामने तिलावत की और वो आयात सूरह राद की आयत नंबर 20 से लेकर 25 तक थी। इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि सूरह राद कहते हैं बिजली की कड़क को। तो ये पूरी सूरह मुबारका जो है
इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। बहुत सारी बातों के साथ साथ इन आयात में अल्लाह ताला ने सिला रहमी के बारे में और क़तअ रहमी के बारे में फ़रमाया है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि सिला रहमी क्या है और सिला रहमी किस चीज़ को कहते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने इन आयात मुक़द्दसा का तर्जुमा रखने जा रहा हूँ। सूरह राद आयत 20 से 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, इसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। इनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना ले लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से अलानिया और पोशीदा तरीके से खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से रफ़ा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़याम गाह होंगे, वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके आबा व अजदाद और उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो जो भी साले होगा वो भी उनके साथ वहां जाएगा। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हो। बस क्या ही खूब है यह आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिला रहमी है। और मैं चाहूँगी कि सिला रहमी, इन्होंने मुझे ज़ुबैर साहब ने अभी जब हम नहीं आए थे ऑन एयर तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछा सिला रहमी के मायने क्या हैं, असल में सिला रहमी कहते किसको हैं, तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जो लोग नहीं जानते सिला रहमी के हदूद में क्या क्या आ जाता है। देखिए, सिला रहमी जो है उमूमी तौर पर अगर हम बात करें तो उमूमी तौर पर यह है कि सिला रहमी का मतलब है लोगों से खैर के साथ मामला करना, लोगों से हमदर्दी के साथ मामला करना, लोगों से रहमत के साथ मामला करना। ये बिलउमूम कौन कौन से लोग मैं बता देता हूँ, ये बिलउमूम है। लेकिन जब बिलखुसूस बात की जाती है तो सिला रहमी जो है ना, उसका इतलाक आपके रिश्तेदारों पर होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये हदीस निसाई, तिरमिजी और माजा, इब्न माजा की मुश्तरिका हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जब तुम किसी मिस्कीन को खैरात देते हो तो ये सदका है, सही, और जब तुम किसी रिश्तेदार को खैरात देते हो तो ये सदका के साथ साथ सिला रहमी भी है। अच्छा, तो ये रिश्तेदारों तो के लिए इसका मतलब कि जो आपके कराबतदार हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ ताल्लुकात को जोड़ना, ठीक है, उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना, उनके साथ रहमत का, उनके साथ शफकत का मामला करना, ये सिला रहमी का बिलखुसूस इसका मीनिंग है। लेकिन बिल उमूम अगर फैला दिया जाए तो हर एक के साथ, सबके साथ हो जाएगा। बल्कि सूरह निसा की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतामा के साथ, मसाकीन के साथ, कराबतदार हमसाये के साथ, दूर के हमसाये के साथ, पहलू के साथी के साथ, मुसाफिर के साथ, मतलब हर एक के साथ, हर एक को। अब देखिए, पहलू के साथी और मुसाफिर, आपको मैं बताऊं कि पहलू के साथी पे बहुत सारे मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें की हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो आपका वो पड़ोसी होता है ना जो आपके घर के साथ रहता है, वो आपका पड़ोसी है, ठीक है। एक वो भी पड़ोसी है आपका जो कि आपके साथ कहीं सफर कर रहा है,
आप जब सफर कर रहे हैं, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे साथ अगर कोई शख्स बैठा है तो वो भी मेरा पहलू का साथी है, वो मेरा पड़ोसी है उस पर्टिकुलर उसके लिए, पहलू का उससे क्या कहा जाता है, मेरे साथ बैठा हुआ वो शख्स है, तो वो भी मेरा दरअसल पड़ोसी है, तो उसके साथ भी नेकी करने का, भलाई करने का हुक्म है, उसके साथ भी मतलब ला ताल्लुक ही ना कर दें, ट्रैवल तो करें लेकिन हमारा रहमी जो है ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तुम विरासत का माल तकसीम कर रहे हो और अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई और तुम्हारे घर आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए, तो उसे भी कुछ ना कुछ दे दिया करो और उससे नरमी के साथ मामला करो। कितनी जगह पे अल्लाह यानी कितना बेहतरीन कहा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पड़ोसियों के तो ऐसे हुकूक बताए कि साहबा फरमाते हैं कि हम ये समझने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो इतने बता दिए कि विरासत में कहीं उनका वो ना हो, उनको हिस्सा ना देना पड़े। इतना ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोकस किया पड़ोसियों पर। देखें तो सिला रहमी और आज हम लोग काटते रहते हैं दूसरे के साथ। बहुत ही मुश्किल है कि लोग पड़ोसियों से हालचाल पूछें या उनसे ताल्लुकात बढ़ाएं। लोग अपने अपने घरों में इतने मसरूफ होते हैं कि उनको अपने नीचे वालों से, लैंडलॉर्ड से बात करने की फुर्सत नहीं होती। एक बात बताऊं आमना, एक बहुत बड़ी जो बदकिस्मती है वो ये कि आज जब से ये हमारे पास ये गैजेट्स आए हैं ना जी, गैजेट्स जब से आए हैं, तो मेरा जो दोस्त जो दूर अमेरिका में रहता है वो शायद मुझसे बहुत करीब है, और मेरा भाई जो बराबर में बेडरूम में बैठा है वो मुझसे बहुत दूर हो गया है। जो मेरे साथ है वो मुझसे बहुत दूर हो गया है। सही कह रहे हैं। और जो बहुत दूर है उसके साथ जैसे हम रोज यहाँ पे ये बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो मैं ये जरूर मेंशन करती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम ये बातें कर रहे हैं तो हम इसमें नहीं है, हम भी इंक्लूडेड हैं, हम भी ये चीजें कहते हैं, लेकिन फिर अपने जैसी ब्रेक होती तो हमें होता है फोन चेक कर लें पहले। तो ये जरूर बात है कि हमारे गैजेट्स ने हमें बहुत ऑक्यूपाई कर दिया है। जी, सिला रहमी के जो अगेंस्ट है, यानी इसका जो जिद है वो है कता रहमी, यानी ताल्लुकात को तोड़ना, ताल्लुकात को मुनक़ता करना। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाया है। और आपने, एक तो हदीस है जिसका मैं मफहूम बयान कर देता हूँ, आपने फरमाया कि अपने भाई के साथ 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक ना रखो, 3 दिन से ज्यादा। अच्छा। क्योंकि आपने अगर आप किसी से नाराज हैं तो 3 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद उससे माफी मांग लें, उससे ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश करें। इस पे मजीद हम बात करेंगे कि अगर वो शख्स खुद आमादा ना हो तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो हमने पहले भी बात की। वो हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आमना आपको आज के उम्रे का सवाल भी बताएंगी, हम किचन में भी जाएंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिला रहमी के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। कुछ खाती नहीं हूँ लेकिन मेरा नहीं है, औरों का भी हमने सोचना है। जी, आज हम बना रहे हैं मसाला चॉप्स और दूसरी जो रेसिपी है वो है चाइनीज समोसे। ओह, चाइनीज समोसे बनेंगे जिनको हम रोल्स भी बना सकते हैं। हाँ, रोल भी समोसे में भी कर सकते हैं, रोल भी वो हम बाद में बताएंगे। इसकी रेसिपी पहले बता देते हैं। हाँ, पहले इसकी रेसिपी पे आते हैं। 1 किलो मैंने चापे ली थी, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून के करीब, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है। और ये गरम मसाला ये लास्ट में जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। ठीक है। 2 टेबल स्पून के करीब। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लहसुन अदरक से ही जो गोश्त की हीक होती है वो भी खत्म हो जाती है और टेस्ट भी, मसाला भी इसी से बनता है। सही। प्याज इसमें तली हुई जाएगी, क्रश की हुई। पपीता नहीं लगाया, इसको गलाना नहीं है आपने जल्दी? नहीं, ये हम ऐसे ही गलाएंगे बगैर कच्चा। अच्छा, वरना रोजाना ये कच्चा पपीता लगाती है कि गल जाए डिश। वो रिक्वायरमेंट भी होती है ना रेसिपी, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्याज मैंने इसमें तली हुई और क्रश की हुई डाल दी 3 टेबल स्पून। दही इसमें जाएगा 8 टेबल स्पून के करीब, पूरा ही मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं ये कह दूं, आपको याद दिला दूं कि आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। लाइव कॉल्स करके हमारे जो यहाँ गेस्ट आते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं, आप उनसे जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं, तो ज़रूर लाइव कॉल्स कीजिए। अच्छा, मसाला मैंने सारा डाल दिया, इसको मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए आप रख दें। उसके बाद ऑयल में आप तमाम मसाले के साथ ये गोश्त ऐड करना है, 1 कप पानी ऐड करना है, 35 से 40 मिनट के लिए कवर करके इसको पकाना है जब तक कि आपकी चापें गल जाएं। तो लास्ट में क्या ऐड होगा, इसमें केवड़ा वाटर है मेरे पास, ये इसमें चला जाएगा 2 टीस्पून के करीब। अदरक बारीक लंबाई में कटी हुई है, ये आप उसमें गार्निशिंग के लिए डाल देंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, तो हम दोबारा जब किचन में आएंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन जब आप करेंगी तो आप बता दीजिएगा। हम चलते हैं जुबैर साहब के पास, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी, थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे जो पहले मेहमान हैं, वैसे तो मैं अभी ऑफ एयर इनको कह रहा था कि आपका तो नाम ही काफ़ी है, नाम बताने से ही लोग पहचानते हैं। बुनियादी तौर पर इनका जो बैचलर है वो माइक्रोबायोलॉजी में है, और उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया, LLB किया,
और लॉ का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ये होल्ड करते हैं। और अभी इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। बहुत सारे प्लेज़ में, ड्रामों में आप इनको एक्ट करते देखते रहें, मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा नाम। लेकिन मैंने ज़्यादातर इनको जिस रोल में देखा और वजाहत से भी वो वडेरे ही महसूस होते हैं और मालूम होते हैं, और वडेरे वाला रोल उनको जचता भी बहुत है। कैसर खान निज़ामानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ दूसरी एक मेहमान मौजूद हैं। ये बेसिकली जो है इनका ताल्लुक़ लियारी से है, और ये ख़ुद भी स्टूडेंट हैं, और जब ये 9th क्लास में थी तब से ये लियारी के बच्चों को, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, उन बच्चों को ये फ्री एजुकेशन दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं। उनको पढ़ाने का बड़ा शौक़ है। तो जब ये 9th क्लास में ख़ुद थी तब से पढ़ा रही हैं, और अब ये FSC कर चुकी हैं। आज तक इनका ये मिशन जारी है। अब चूँकि स्टूडेंट इनके बढ़ गए तो इन्होंने लियारी ही में कोई एक सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर इन बच्चों को ये गैदर करती हैं और उन्हें पढ़ाती हैं। और उसके साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ ये एक्ट भी करती हैं थिएटर में, और इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं माहीन वाहिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भैया आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। नन्ही मुन्नी सी हैं बहुत। मैं हैरान हो रही हूँ कि ये मैं तो अभी तक समझ रही थी ये 8-9 में ही होंगी। आपने FSC भी कर लिया? चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आजकल सभी उम्र चोर हैं, कुछ नहीं होता। देखे ना, ये एक्टर हमारे बैठे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी उम्र चोर? मैं उम्र चोर हूं? मैं क्या बाबा आदम के ज़माने का हूं? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कहना चाह रही, लेकिन तो मतलब हमारे आज के हीरोज तो ये हैं। ये बच्चे जो हैं, ये कल का पाकिस्तान है हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मस्ट एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट जी, बिल्कुल, ये बच्चे बिल्कुल, जो कुछ कर रहे हैं, और हम सबको मिलके इनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कैसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये थॉट लेके चले और उन्होंने स्ट्रीट्स में स्कूल खोल लिए हैं, और वो इतने उनको बहुत ही कम मदद मिल रही थी, लेकिन उन्होंने ये स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह से बहुत से लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए। तो ये एजुकेशन को तो जितना फैलाया जाए उतना अच्छा। कैसर भाई, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आप अपने जो रोल सिलेक्ट करते होंगे, आपके पास जब स्क्रिप्ट आता होगा, तो आप ये रोल खुद सिलेक्ट करते हैं या आपकी वजाहत देखते हुए प्रोड्यूसर आपको ये रोल ऑफर करते हैं इस तरह के? एक छोटा सा शेर आपको सुना देता हूँ। हाँ। वो किसी ने कहा तो कुछ था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा तब्दील किया कि खुलता किसी पे क्या मेरे दिल का मामला, शलवार कमीज और जीप ने रुस्वा किया मुझे। तो हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर कोई जीप चलाता है और सिंधी बैकग्राउंड से तो उसको वडेरे का रोल है। नॉट लाइक दैट। मेरे बाबा एक मुलाजिम थे, सरकारी डॉक्टर थे। बाबा ने फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, और हम लोग आम मुतवस्सित तबके के लोग हैं, और अपनी सर्वाइवल की जो एक दौड़ धूप होती है, उस हवाले से मुझे काम करना पड़ता है। हम काम करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और टीवी के हमारे दोस्तों ने देखा कि यार ये तो ज़रा मोटा ताज़ा है, बस ठीक है, इसको वडेरा बना दो। लेकिन आप इनिशियल उसमें तो कभी इतने मोटे ताजे नहीं थे। आप अच्छे, स्मार्ट, वेरी गुड लुकिंग, यू स्टिल वेरी गुड लुकिंग। आप तब भी बहुत गुड लुकिंग थे, और बहुत बड़े फैंस थे आपके। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुछ नहीं कह सकता मैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ। लेकिन आपने उसको जो जैसे कैरी किया है हमेशा से, हर रोल को, जो भी रोल किया बहुत ही उम्दा तरीके किया। और एक्टिंग, अब मैं खुद अभी भी एक्टिंग में आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग को सीखना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग नहीं होती, आपने नेचुरल होना होता है, और नेचुरल जो कर ले वो ज़बरदस्त एक्टर हो जाता है। इसमें मेरे असातिज़ा की मेहरबानी है, इसमें मोहम्मद बख्श समीजो साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब, शाहिद बादशाह साहब, ये बहुत सारे नाम हैं। मैं शायद कोई सुल्ताना सिद्दीकी साहब है, इन लोगों ने। अच्छा खान साहब, एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हमारे एक शार्प ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक आ रही है। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं
साया नहीं कोई, ये शान लताफत है। ऐ ज़ैफ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है। होता है जहाँ जिक्र मोहम्मद के करम का, उस बज़्म में महरूम में तमन्ना नहीं कोई, उस बज़्म में महरूम में एज़ाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफ़लाक पे तो गुंबदे। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये नात आपकी खिदमत में जिन्होंने पेश की, इनका नाम है वासिक अंसारी। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया जी। मैं माहीन आपसे ही पूछना चाहूँगी कि ये तो एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि ये थॉट कैसे आई। ऑब्वियसली आप बच्चों को देखते हैं, आपका दिल चाहता है कि जी, और ख़ास तौर पे यंग एज के बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि जो सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, उनको जो माफिया में हैं उनको लेके आएँ, उनको पढ़ाएं। आपको कितनी मुश्किल, आपने अकेले ये स्टार्ट किया या किसी की सपोर्ट से स्टार्ट किया, और अपनी स्टडीज़ को कैसे कैरी ऑन किया? ये तो मेरी पूरी फैमिली की कोशिशों की वजह से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बाबा अक्सर से जब से हम छोटे थे हमारे घर में एक ऐसा माहौल है सीखना और सिखाना। बाबा के खुद के स्टूडेंट्स होते थे, कुछ लेक्चर के लिए आ जाते थे। हमारे घर में खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मतलब जब मैं 9th क्लास में थी तो तब से मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे एरिया में स्कूल नहीं जाते थे। मतलब हमें कोई शऊर ही नहीं कि स्कूल भी जाना है, सारा दिन खेलना। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं चीज़ों से बहुत मायूस होती थी कि क्यों ये बच्चे तो हमारे मुस्तकबिल हैं, क्योंकि हम जब तक एजुकेशन के लिए काम नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एजुकेशन एक मेन जरिया है, हम उससे लेकर अगर आगे चले तो हम ये अंधेरा जल्दी खत्म होता जाएगा। तो तब मैं बाबा से मिल के बात करती थी कि क्यों ये बच्चे नहीं पढ़ते। तो बाबा मुझे उस टाइम कहते थे कि आप जो सीख रहे हो
आप 4 बच्चों को सिखाओ या 2 बच्चों को सिखाओ। तो स्टार्टिंग में तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि बच्चों को लाना, उनको कन्विंस करना, राजी करना। ऐसे तो स्टार्टिंग से मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया जो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही रहते थे। छोटे से बच्चे थे 10 और 11 साल के। तो मैं उन्हें मतलब ऐसे पढ़ाती थी, सिर्फ बोझ, एक स्कूल का माहौल से रट्टाफिकेशन करके जाओ, बोझ दे देते टीचर्स, लेकिन मैं उन्हें एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती थी। तो इस तरह से उन्हें बुक्स भी पढ़ाती थी लेकिन एक गेम के जरिए। तो इस तरह बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जब मैंने 9 के एग्जाम दे दिए, मैट्रिक स्टार्ट की, तो उस टाइम मेरे पास 20 बच्चे थे। तो हमने एक छोटा सा टैलेंट शो रखा मेरे ही घर के छत पे, मेरी बड़ी सिस्टर के साथ, मेरे बाबा, हम सब मिलके एक टैलेंट शो रखा हम लोगों ने। तो उससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो इस तरह से बच्चे आते गए ट्यूशन। सही। और आप खुद भी थिएटर करती हैं? यस। अच्छा, मैं थिएटर कब से कर रही हैं? वैसे तो मैं जब से 4th-5th क्लास में थी तो बाबा के साथ कोई भी कंपटीशन में चली जाती थी, प्रोग्राम में छोटे छोटे प्ले करती थी। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी खुद की ग्रुप बनाई थी, लड़कियों की, 9 लड़कियां थी हम लोग, कराची यूथ फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा। हमारा पहला इंग्लिश प्ले था जो मैंने खुद डायरेक्ट किया था और स्क्रिप्ट भी खुद लिखा था। वेरी नाइस। अच्छा, इससे एक चीज़ और इंडिकेट होती है, अगर आप इस बच्ची की बात को सुने, हर बात पे इसने एक ही चीज़ रिपीट की, मेरे बाबा ने। अगर हमें सबको ऐसे ही फादर्स मिल जाएं, ऐसे ही हम अपनी बेटियों को इनकरेज करें, तो बहुत सी जगह जहाँ ये कहा जाता है कि जी बेटा पैदा हो जाए, बेटा हमारी हर चीज़ को आगे बढ़ाएगा, वहाँ बेटियाँ भी कर सकती हैं। और इनके वालिद साहब ने अगर इनकी हेल्प की है तो यहाँ जितने सुनने वाले हैं उनको एक इनकरेजमेंट होगी, उनको एक सबक मिलेगा कि वो अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब कितने बच्चे हैं बेटा आपके पास? अब तो 100 बच्चे हैं हमारे पास। 100 बच्चे हैं, माशाल्लाह। और आप एक टीचर हैं या और भी टीचर हैं? मेरी बड़ी सिस्टर भी पढ़ाती है। मेरी बड़ी सिस्टर खुद एक राइटर है, अभी रिसेंटली उसने बुक पब्लिश की हुई है। और मेरी छोटी बहन भी कभी फ्री टाइम में आके पढ़ा लेती है। और मेरी टीम के मतलब टीम में कितने लोग हैं? टीम में अभी तो पहले तो लड़कियों के साथ करती थी, लेकिन अब बॉयज भी आ गए मेरे साथ। उन्हें थिएटर भी सिखाती हूँ और स्क्रिप्ट भी मैं खुद लिखती हूँ। सुन रहे हैं आप कैसे भाई, क्या क्या कर रही हैं? ये थिएटर भी कर रही हैं, नन्ही सी है। और देखें क्या क्या अल्फाज नहीं है। और मतलब अल्लाह इनको और हिम्मत दे। हमारे लायक कोई खिदमत हो, हम कुछ कर सकें। हाँ, जरूर। टेलीविजन के हवाले से, कुछ मीडिया के हवाले से कुछ पढ़ाना, मैं तो यही चाहती हूँ, वॉलंटियरली मैं हाजिर हूँ, बता देना। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जो मैंने स्टार्ट किया, हम सब मिलके ही काम को आगे लेकर जाएं। पहला मिशन अपने एजुकेशन के हवाले से करें, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लियारी को हम ना देके, पूरे सिंध देखें, हम पूरे सिंध में जाके देखें, पंजाब बलूचिस्तान में देखें कितनी एजुकेशन की कमी की वजह से हम पीछे हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए कि आपको ये जो बुक्स होती हैं, ये सारे जो अखराजात हैं इन बच्चों के, इनकी कॉपीज, इनकी स्टेशनरी, इनको कैसे मैनेज करती हैं? मेरी जो बड़ी सिस्टर है, बाबा के साथ मिलकर रीगल चौक देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। संडे मार्केट लगती है वहाँ पे, तो वहाँ से भी ले लेते हैं। और कुछ बच्चों को हम गवर्नमेंट में एडमिशन करवा लेते हैं वहाँ पे। मैं तो ये कॉपीज और वहाँ से भी कॉपीज मिल जाती है। मैं ये समझती हूँ कि मैं पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी एजुकेशन फराहम नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ से हमें बुक्स भी मिल रही हैं, कॉपियां भी मिल रही हैं, तो इससे मैनेज कर लेते। मैं तो चाहती हूँ काम आगे बढ़े। कुछ आप संडे बाजार से पुरानी बुक्स ले लेते हैं, पुरानी बुक्स से। सही। इस तरह से ये कारवान आगे चलता है। देखें, ये एक बड़ी अच्छा मिशन है इसकी। एक बात में आपने देखी, इसकी हर बात में ये हौसला हारने वाली बात है ही माशाल्लाह से। ये कर लेते हैं मतलब। और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे कि मैं कहती हूँ कि यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जिनको हम हेल्प आउट करते हैं, हमें पता चलता है, टीवी पे हम देख रहे होते हैं। इस बच्ची से मैं आज पहली दफ़ा मिली हूँ। जो लोग और जगह भी हेल्प करें वो तो ठीक है, लेकिन इस बच्ची को बहुत ज़रूरत है, हालांकि वो मांग नहीं रही हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इनकी हेल्प करें। जैसे अभी कैसे साहब ने भी कहा कि मेरी कोई ज़रूरत हो, प्लीज़ जो देख रहे हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, स्टेशनरीज़ हैं, बैग्स हैं, इन बच्चों के लिए आप हेल्प कीजिए, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ही अच्छा इनका एक इनिशिएटिव है जिसमें हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो बेटा, वो आप मेंशन करें। मैं तो चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल बनाया जाए, क्योंकि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते वैसी तालीम को, क्योंकि उस स्कूल में एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाए, तहजीब भी सिखाया जाए, सिर्फ बुक रोटेट नहीं, उस पर अमल करने की वो भी इन बच्चों को सिखाया जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं आप खुद कौन सी क्लास आपकी जो है प्री मतलब नहीं, आपने साइंस ग्रुप से किया है क्या? आप क्या बनना चाह रही हैं? मैं आगे मास कम्युनिकेशन पढ़ना चाहती हूँ। मास कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं? अच्छा, आप यानी कि इसी फील्ड में आना चाह रही हैं, मास। वैसे मैंने अपने ग्रुप
खुद का नाम बलोची में रखा है, क्योंकि मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से। उसके मतलब है पैगाम, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पैगाम सिर्फ लियारी तक नहीं बल्कि पूरे सिंध, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क, कराची तक ही पहुंचे पहले तो, सबसे पहले। नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए ना। अगर आप सोचोगे नहीं तो अच्छा आगे कैसे बढ़ोगे? बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि हम सब मिल के ही काम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि मैं अकेली, मैं ये नहीं मानती कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। जो मेरा फर्ज था वो मैंने अब अदा कर लिया, और हम सब मिल के अब इससे बहुत बड़ा काम को अंजाम इंशाल्लाह भी किया जा। सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरह हुकूमत सिंध जो है वो क्या करती है कि कोई स्कूल अगर आप समझ रहे हैं कि अडॉप्ट कर लें आप, तो आप अडॉप्ट कर लें। तो अगर इनके घर के अपने बाबा से बोलना कि आपके पड़ोस में कोई अगर सरकारी स्कूल है तो गवर्नमेंट से बात करके आप उसको अडॉप्ट कर लें। वो हमारे घर से 2 कदम आगे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे एजुकेशन फराहम नहीं किया जाता, लेकिन स्पेस इतना बड़ा है, ये तो बहुत अच्छा स्कूल हो गया ना। बहुत नहीं, आप अपने बाबा से कीजिएगा बात, उनको यकीनन पता भी होगा और वो उसमें आपकी हेल्प भी करेंगे। अडॉप्ट कर लो, बहुत आसानी हो जाएगी मजीद, क्योंकि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जो मेरी है मैं उन्हें भी जारी भी कंटिन्यू जो मेरे जो अब 100 बच्चे हैं वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके पढ़े आगे, क्योंकि हम जब तक एजुकेशन के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा आपकी अच्छी थॉट है। आगे नहीं आपके फादर कितना पढ़े हुए हैं? मेरे डबल LLB है। हाँ, डबल LLB। तो बस उनको जरूर पता होगा स्कूल अडॉप्टेशन कैसे होती है, क्या होता है, वो सब पता होगा। आप जरूर उनसे बात कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अल्लाह मियां और इसमें तरक्की दे और आपकी मदद होती रहे। थैंक यू सो मच, आप इधर आई और हमारे फोरम से अगर आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। शामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। हमारे 2 गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे एक बहुत ही हुनर वाली बच्ची थी, वो चली गई हैं, माहीन, और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे पूछ सकते हैं उनके बारे में। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब ठीक हैं जी। रोज़ाना ही अब तो आपसे तकरीबन हर ऑल्टरनेट डेज पे मुलाकात हो जाती है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ MPC पाकिस्तान की डायरेक्टर भी हैं, और साइकोलॉजिकली भी हमें, जो हम आज बात करें सिला रहमी की, उसको हम सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। सपोर्ट सिस्टम को कैसे कनेक्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकली हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स जो होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, उस पर अब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? डॉक्टर नौशीन, रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक ज़रा अनाउंसमेंट मुझे करने को दी गई, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। नाजरीन, ये आप हमारे फेसबुक पर जाएंगे, पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से आज ट्विस्टर कंपटीशन वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर आप फेसबुक पे जाइए, उस कंपटीशन में आप हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ पर जब आप अगर आंसर देंगे, आपके राइट आंसर पर आपको पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से फ्री वाउचर अवेलेबल। और हम तो यहाँ शो कर रहे होते हैं, तो पेनी पिज़्ज़ा वालों को मेरा मैसेज है कि हम तो नहीं जाके वो कॉन्टेक्ट खेल सकते, तो हमें यहाँ पे आप भिजवा दीजिए वो पिज़्ज़ा। सवाल किया था किचन में आयतुल कुर्सी के हवाले से कि कौन सी सूरत में है, तो वो अब तक आपके पास जवाब नहीं आया। नहीं, वो जवाब आता रहता है, वो फेसबुक पे जवाब आता है और आखिर में वो आएंगे। बात मैं तो समझा मैं जीतने के मूड में। नहीं, हमें भी रोज आंसर्स पता होते हैं, लेकिन हम हिंट भी नहीं देना है तो इनको हिंट भी नहीं देने देती हूँ कि हिंट भी नहीं देनी आपने। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर नौशीन से? बस मैं असल में आज सिला रहमी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चूँकि आपका ताल्लुक साइकोलॉजी से भी है, सिला रहमी इंसान जो है वो या किसी से ताल्लुक जोड़ना या ताल्लुक मुनक़ता करना, ये बिहेवियर क्यों डेवलप होता है? मैं अगर किसी से ताल्लुक तोड़ने के पे आमादा हो जाता हूँ या मैं बहुत सारी ज़्यादतियों के बावजूद भी ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता, दोनों रवैये हैं, ये दोनों रवैये क्यों होते हैं इंसान के अंदर, किस तरह से होते हैं? देखिए, इसका बड़ा अच्छा एक जवाब है। हम समझते हैं कि शायद काइंडनेस जो है या सिला रहमी जो है वो आपने आंखें बंद करके कंटिन्यूसली पूरी ज़िंदगी करनी है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप सिला रहमी करेंगे, आपका सपोर्ट ग्रुप बनेगा, लोग आपके साथ साथ चलते जाएंगे, मगर टू मच ऑफ काइंडनेस, जब आप बहुत काइंडनेस करेंगे किसी के साथ और असर्टिवनेस शो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर शक किया जाएगा। जी, लोग कहेंगे ये क्या बात है, इनको हमसे क्या मतलब है, इनको हमसे मतलब क्या है जो इस कदर रहम कर रहे हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि आप ईदी साहब को देखिए कि एक आइकॉन है, मगर उनके ऊपर कैसे कई लोग बात करते थे, मैं तो फौरन उनको चुप करा देती थी
कि आप एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कि पूरे का पूरा सिला रहमी पे ही बना हुआ है, काइंडनेस पे ही बना हुआ है। मगर वही वाली बात आ जाती है, आपने मुझसे चूंकि साइकोलॉजिकली पूछा, जी, जी, जी। और चूंकि मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी कभी इतनी बड़ी हस्ती उनसे दूबदू मुलाकात होती तो मैं उनको ज़रूर बताती कि देखिए आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो काइंडनेस है, वो आपके ऊपर एतराज़ात उठा रही है। इट हैज़ टू बी असर्टिवनेस। असर्टिवनेस और काइंडनेस का मिक्सचर जो है वही, देखिए इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगर आपके गाल पे एक पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी हाजिर कर दीजिए। अच्छा, इतना काइंड अगर आप होंगे तो आप डोर मैच तो मुफ्ती साहब से बात करूंगा जी। इसमें तो मुफ्ती साहब आपसे मुफ्ती साहब से बिल्कुल बात करें, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इतना जो दीन है वो तो सबको पता होता है। लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि मैं कैसे भाई की तरफ आ जाऊं, और कैसा ये मुझे बताइए कि रमज़ान जो है लोगों को लगता है कि जी जो टीवी पे लोग आते हैं उनको इतना ना रिलीजन का पता होता है, ना वो रमज़ान को इतना फॉलो करते हैं। आपकी क्या रमज़ान की मसरूफियात होती हैं? और ये जो हमने बात की है अभी, इस पे आप क्या कहेंगे सिला रहमी को? देखें, एक छोटी सी बात है, मुफ्ती साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। हम सबसे पहले इस बात का तयन करें कि हम हैं कौन। जी, जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर बन जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पहचानते कैसे हैं? उस किताब के ज़रिए जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाता है कि शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मतलब कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। क्यों नाजिल किया भाई? क्या अल्लाह को शौक था? क्यों किया? हुदल्लिन्नास, इंसानों के लिए इसमें हिदायत है। अच्छा भाई, हिदायत कैसी है? वह बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान। अब व्हाट इज बय्यनात? खुला, रोशन, वाज़ेह। आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं, कभी अमेरिका या लंदन या कहीं भी आप जाते हैं ना, तो बोर्ड लगे होते हैं कि एयरपोर्ट का रास्ता आगे है, 4 किलोमीटर आगे है, 5 किलो, मतलब वो साइन बोर्ड्स होते हैं इतने वाज़ेह कि आप उनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो बय्यनात का मतलब होता है ओपन एंड क्लियर साइंस। तो अल्लाह कह रहा है कि इसके अंदर ओपन और क्लियर साइंस है, और इसके अंदर हक है। हक का मतलब होता है सही और गलत की तमीज़। उसके बाद अल्लाह कहता है कि जो ये महीना देखे वो फिर रोज़े रखे। मतलब ये कि रमज़ान का महीना हिदायत लीजिए, सही और गलत में तमीज़ कीजिए। अब जो ये महीना देख रहा है भाई वो रोज़े रखे। बिल्कुल ठीक है। जब हम, अच्छा, कुरान में अल्लाह जो है एक आम आदमी से या युन्नास करके बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। ऐ इंसानों, ऐसा ही है सर। और अल्लाह अपनी पावर्स बताते हैं कि मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको खून से पैदा किया, ये किया, फिर तुमको मैंने दुनिया में लेकर आया, देखो मैंने आसमान बना दिया, देखो मैंने चांद तारे लगा दिए उसमें, और कोई सुतून नहीं है। अल्लाह की कुदरत से आसमान मौजूद है, नहीं देखा देख लो, खिड़की खोल के बाहर देख लो। अल्लाह अपनी पावर्स बताते हैं, और जब आप पावर्स अल्लाह की मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप अपना सर तस्लीम खम करते हैं, और फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। जब आप कलमा पढ़ते हैं तो आप या अय्युहन्नास से या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ जाते हैं। जी, ट्रू। और जब आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आते हैं तो आपके पास अल्लाह ने 90 डूज एंड डोंट डूज बता दी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर है उसने ये करना है, उसने ये नहीं करना। उसने अपने पैमाने बता दिए हैं कि आपने अगर किसी के साथ मोहब्बत करनी है तो अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माशरे में, अपने मोहल्लेदारों के साथ, यहाँ तक कि जो उलुल अम्र वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो आपके हुक्मरान हैं उनके साथ भी आपने किस तरीके से बिहेव करना है। क्योंकि अल्लाह कुरान के थ्रू या अय्युहल्लज़ीना आमनू को उम्मतों वस्त बनाना चाहते हैं, बैलेंस्ड नेशन। और बैलेंस्ड आदमी हर माशरे की ज़रूरत होता है। हमारे यहाँ क्या है कि जी कैसर को अपने हुकूक तो याद हैं, दूसरे के जिसके हुकूक देने हैं वो याद है, देना नहीं चाहता। समझ रही हैं? जी बिल्कुल। अपने मुझे अगर मतलब आपकी की जो बात अच्छी होगी वो अच्छी लगेगी। तो जब मैं आपके हुकूक देना शुरू कर दूंगा तो आपको खामखा अच्छा लगूंगा, यार कैसर भाई के साथ काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वही बात मैम वाली कि हम लोग पहले अपनी पहचान खुद करें कि हम आया या अय्युहन्नास में हैं
या अय्युहल्लज़ीना आमनू में। तो अगर हम अल्लाह की तरफ आ जाते हैं तो अल्लाह ने तो बता दिया कि क्या करना बैलेंस है, रहना कितना करना है, बैलेंस ठीक रखना है। है। अच्छा जी, मुफ्ती साहब, ये अभी इन दोनों बातों को ज़रा जोड़िएगा। एक तो डॉक्टर साहिबा ने बड़ी प्यारी बात ये कही थी कि इस्लाम ये नहीं है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो बहुत दूसरा गाल आगे point रख वाली दो। बात सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तो तालीमात में हमें ये चीज़ मिलती है। एक तो ज़रा इसको वाज़े कीजिएगा, क्या ये बात ठीक है इस मुनासबत से? और दूसरा सिला रहमी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम अगर किसी के साथ मुसलसल सिला रहमी करें और वो उसे फॉर ग्रांटेड लेता जाए, वो ज़्यादती भी कर रहा हो, फिर भी हम सिला रहमी करेंगे, उसको कैसे देखेंगे हम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व इतरतिका या नूर अल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब और आमना बीबी। गुफ्तगू तो हमारे कैसर साहब तमहीद अच्छी बांधी है, बेहतरीन फरमा रहे थे कि अन्नास को वो ईमान में लेके आए और हकीकत भी यही है। ठीक, दीन तो हम सब का एक है, कोई टीवी में काम करता है, कोई कहीं करता है, मगर दीन तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कुरान पाक पर सबका ईमान है। बिल्कुल सही है। तो ये पहचान का जो तरीका है वो एक अलग अलग है। जहाँ तक सिला रहमी का सवाल है जनाब का, वो ये है कि सिला रहमी रिश्तों को मजबूत रखना, कायम रखने का नाम है। बिल्कुल ठीक है कि रिश्तों को कायम रखो, मजबूत रखो। तो जहाँ तक फरमा रहे थे कैसर साहब कि हमारे आइडियल जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रसूल खुदा हैं। जब रसूल ने हमें कुरान दिया है, अहदीस दी है, तो उसमें सब मौजूद है। रसूलुल्लाह ने इस सिला रहमी का तरीका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है हुजूर ने। क्या मदीने के अंदर आपस में भाईचारा हुजूर ने कायम नहीं किया? क्या हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे, काफिर थे, बदर के मैदानों के अंदर वहाँ सिला रहमी का इजहार नहीं फरमाया? रात को रस्सियों के साथ बांध दिया और उठ के बैठ गए कि मेरा चचा है, अगरचे काफिर ही क्यों नहीं है, तो मैं सिला रहमी करता हूँ, इसकी भी रस्सियाँ ढीली कर दो। जो और कैदी है उनके साथ भी यही जो है ना सलूक इख्तियार करो। तो सिला रहमी को हमने छोड़ दिया बड़ी मादरत के साथ। डॉक्टर साहब, हम आपकी गुफ्तगू को सुनते हैं, हमारे बच्चे फैमिलियाँ भी सुनती हैं, समझते भी हैं, आपका समझाने का अंदाज भी अच्छा है, जो मैं नहीं समझा पाता वो आप भी समझा लेते हैं। अर्ज इतना है कि हमने इस सारे बाब को, चैप्टर को छोड़ दिया है, सिला रहमी को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आमना बीबी, छोटी सी। मुफ्ती साहब एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा सिला रहमी के लिहाज से, क्योंकि हमें भी एक कॉलर आए हैं, उनके ऊपर हमें जरा बात करनी है। छोटी सी एग्जांपल दीजिएगा आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही जी मैं उरूज बात कर रही हूँ, पाड़ा से। उकाड़ा से। उरूज। उरूज जी उरूज, क्या जी मेरे मौलाना साहब से एक क्वेश्चन है जी, पूछिए। एक मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिम के साथ सुलह रहमी की क्या तनकीन फरमाई बहुत गई है अच्छा कुरान सवाल। पाक में? और दूसरा ये कि अगर एक मुस्लिम गैर मुस्लिम का रोजा इफ्तार करवाता है तो उससे कि क्या उसके लिए ये कबूल कर लेना चाहिए? नहीं और आज के जी आप बोले जी और आज के सवाल का जवाब भी दूंगी। नहीं, वो आपने वहाँ देना है जवाब। कुर्सी जो है वो नहीं आप यहाँ नहीं देंगे जवाब। बीबी रुकिए, अरूज बीबी रुकिए एक सेकेंड। आप जवाब देंगी फेसबुक पे जाके। जब आप फेसबुक को, जो आपकी स्क्रीन पे टिकर चल रहा है, फेसबुक का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और वहाँ जवाब दीजिए। और जो आपने सवालात किए वो जब वो बात खत्म करेंगे जी मुफ्ती साहब, पहले अपनी वो एग्जांपल आप जो दे रहे थे छोटी सी मिसाल। मैं ये अर्ज कर रहा था, अलमिया ये है कि हमारे एक मौलाना मस्जिद के अंदर बयान फरमा रहे थे सिला रहमी के ऊपर जी। उनको मस्जिद से निकाल दिया गया, फारिग कर दिया। उन्होंने मुझे बताओ तो सही, आखिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है, कोई वजूहात बताओ। उन्होंने कहा कि आपने सिला रहमी के ऊपर बयान क्यों किया है? अच्छा। आपको नहीं पता कि मेरी और मेरे वालिद साहब की लड़ाई आपने जानबूझ के इसीलिए सिला रहमी पे बयान दिया है कि आप मुझे जलील करना चाहते हैं? जब कौम की सोच ऐसी हो तो फिर बताइए कि उनके सामने हम क्या बात करेंगे। सिला रहमी तो एक वसी बाब है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस काम की बुनियाद रखी हो, क्या उस काम में बरकत नहीं होगी, उसमें खैर नहीं होगी, उसमें बेहतरी नहीं होगी? सबको भाई भाई बना दिया। फरमाया कि मदीने के अंदर जितने अंसार महाजिर रहते हैं सब मिल जाओ और इन रिश्तों को मजबूत करो। फिर एक वो वक्त आया, साहबा कहने लगे, अंसार साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या होगा? आप सुन रहे हैं कि आप वापस मक्के में चले जाएंगे? फरमाया नहीं अंसारो, मोहम्मद का खून तुम्हारा खून है,
जहां तुम्हारा मरना जीना होगा वहीं इस नबी का होगा। यानी इस तरीके का रिश्ता मजबूत कर दिया कि टूटने का कोई नाम ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। तो आज हम इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कहा कैसर साहब ने कि पहले इंसान जो है इंसान बन जाए, ईमानदार बनना बड़ा आसान है। अगर इंसानियत समझ में आ जाए कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बह, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने रब को पहचान लिया। तो रब को पहचानना आसान है, नफ्स को पहचानना मुश्किल है। मुफ्ती साहब, जो उनका सवाल था कि अगर एक शख्स जो माइनॉरिटीज़ में लोग आ जाते हैं, गैर मुस्लिम को, उसके साथ कैसे सिला रहमी पेश करे, कैसे सिला रहमी दिखा सकता है? और अगर उनको रोज़ा अफ्तार करवाए, यानी कि वो तो रोज़ा तो नहीं रखते होंगे लेकिन उनके साथ बैठ के दो सवाल आते हैं असल में। पहले तो एक इस सवाल का बताइए कि गैर मुस्लिम अगर हैं उनके साथ कैसे सिला रहमी करें। आपने अभी हजरत अब्बास वाली एग्जाम्पल दी थी, वो इस पे आ जाएगी पूरी जी, वो हो गई। उसका इतलाक भी होता है और शरीयत ने, दीन ने इसकी इजाज़त दी है। पड़ोसी है, करीब रहता है, वो नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, किसी मज़हब के साथ बिल्कुल उसके साथ आप सिला रहमी करेंगे, उसको उसके हकूक अदा करेंगे, वही हकूक अदा करेंगे जो आप दीगर मुसलमानों के कर रहे हैं। बात तो इंसानियत के, सिर्फ इंसानियत तक नहीं बल्कि इस्लाम ने तो जानवरों के ऊपर भी सिला रहमी का हुक्म दिया है। जो जानवर होते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक रखो, जबर नहीं करो। जंगों में आपने हरा पत्ता नहीं तोड़ना। बिल्कुल, इस्लाम तो हमारा एक अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। ईमान यानी इस्लाम तो सलामती वाला दीन है। जी बिल्कुल उसी तरह, सॉरी नहीं, आप बिल्कुल उसी तरह है। देखिए, जैसे आप किसी कोई भी मर्द हो, औरत हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, आप उनसे ये सवाल करें कि आप जंग में रहना चाहते हैं या अमन में, तो क्या जवाब मिलेगा? अमन में। ठीक है, अमन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीस। अरबी में क्या कहते हैं? सलामती, इस्लाम। तो बाय बर्थ, बाय नेचर इंसान मुस्लिम है। बिल्कुल सही, वो सलामती में रहना चाहता है। ट्रू। ठीक है, अब कैसर अगर एक मुसलमान घराने में पैदा हो गया तो उसकी खुशनसीबी है जी, ठीक है। लेकिन अगर कैसर मुसलमान घराने में पैदा होने के बाद भी काम जो है वो ऐसे फैमिली वाले कर रहा हो जो कि गैर मुस्लिम्स कर रहे हैं, या वो लोग जो कि इस्लाम के दायरे में नहीं है, तो एक कलमा पढ़ने वाला या कलमा गो होने के बावजूद भी मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, जो दूसरे ममालिक के लोग कह रहे होते हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो एक्सट्रीमिस्ट है या ब्ला ब्ला ब्ला, इस किस्म की बातें हम सुनते हैं। लेकिन जब आप उनसे ये कहेंगे कि भाई आप जंग में रहना चाहते हैं, अमन, तो जो आपको जवाब मिले आप उनको उसी की तशरीह करके सुनाएं। जिस तरह मैंने कहा, आपने खुद कहा, पाकिस्तान और इंडिया बनने के मौके पे हम एट्रोसिटीज़ की कहानियां तो बहुत पेश करते हैं, मगर जो मेरी वालदा खुद बताती हैं तो वो कहती हैं कि हम जालंधर से आए थे, तो कहते हैं हमारे घरों के बाहर सिखों ने पहरे दिए थे कि इनकी औरतों की हिफाजत हो, ठीक है। और जो लोग ये कर रहे थे और मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, वो भी सिख ही थे और हिंदू ही थे। मगर हर तबके में लोग मौजूद होते हैं जो सिला रहमी हमसायों की कर रिसेंटली डॉक्टर इसी तरह यहाँ मुसलमान हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल। और 2 दिन पहले की ये खबर है, रिसेंटली अभी एक सिख पुलिस ऑफिसर ने एक मुस्लिम लड़के को बचाया है जो वहाँ पे लिंचिंग हो रही थी और वो उसको बहुत मारा जा रहा था क्योंकि वो अपनी किसी से मिलने आया जो गैर मुस्लिम लड़की थी, तो बहुत मारा गया उसको कि जी ये तो मुस्लिम लड़का नहीं है, इस घर में क्यों गया, या इसके घर वालों ने उसे वेलकम क्यों किया, तो उस सिख ने उसकी जान बचाई। तो आप बिल्कुल ठीक है, आपको बता रही हूँ इंसानियत हर जगह है, मगर चूंकि हमारे अंदर एक चीज मौजूद है कि नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा फैला के बयान, बहुत ज्यादा, तो हम इतना ज्यादा नेगेटिविटी बयान। ये बताइएगा, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पूछा था वो शायद रह गया कि अगर एक शख्स है वो सिला रहमी तो कर रहा है मुसलसल, वो अपने लोगों का ख्याल रख रहा है, लेकिन लोग उसके साथ उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे और वो मुसलसल किए जा रहा है, तो या तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उसको। देखिए ये यूं हो जाएगा कि ये मैं नहीं, अभी आपके पास फिर आऊंगा, आप उसको दोबारा बताइए। टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, डोर मैट। डोर मैट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हम अपने घर के बाहर डोर मैट बिछाते हैं ताकि पाँव साफ करके घर के अंदर आए। तो एक ऐसा शख्स जो आपको बगैर बाउंड्रीज रखे काइंडनेस शो किए चले जा रहा है, वो डोर मैट बन जाता है। जिस मुल्क में ज्यादा काइंडनेस शो की जाएगी बाउंड्रीज के बगैर, वहां कौन पैदा होंगे? भिखारी। ठीक है। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया
पैसे मांगने, भिखारी था बज़ाहिर। अब हजूर अकरम चाहते तो उसको पैसे दे देते, क्यों नहीं, जिस तरह हम निकालते हैं 5 रुपए जेब से निकाल के दे देते हैं। उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास, एक्स लेकर आओ, सॉरी कुल्हाड़ी लेकर आओ। अच्छा, अब और किसी के पास क्या है, जाओ जंगल से दस्ता काट के लाओ, जाओ फिर मुझसे मिलने आना, लकड़ियां काटो, बेचो। क्या किया उन्होंने? अब दिस इज द रियल काइंडनेस। आपने भिखारी नहीं पैदा करने, आपने स्किल्ड पर्सन पैदा करने हैं। तो आप ये भी याद रखिए कि सिला रहमी ये नहीं है कि आपने दूसरे को भिखारी बनाना है, बल्कि आपने भिखारी को ऐसा शख्स बनाना है जो कि अगले साल कमा के दूसरे को दे रहा है, ठीक है। तो आप बेशक देखें, रमजान में हमारा एक कल्चर भी है और एक आदत भी है और एक बहुत मोहब्बत भी है कि लोग एक दूसरे को बहुत इफ्तारी कराते हैं और एक मोहब्बत ये गानगत पैदा होती है दो लोगों के दरमियान। किसके दरमियान? अमीर और गरीब के दरमियान नफरत खत्म होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था जब अमीर और गरीब के दरमियान नफरत और फर्क हो गया था। तो जब आप, मैं ये नहीं समझती कि अदारों को ज़कात देना गलत है, देनी चाहिए, क्यों नहीं, अगर अदारा सही हो। मगर जो ज़कात का एक असल मकसद था वो ये था कि आपके हाथ से निकले और यूं दूसरे के हाथ में जाए, ताकि अमीर और गरीब का जो नफरत है वो खत्म हो। आप यकीन कीजिए कि गरीब हाथ उठा के दुआ करेगा कि अल्लाह तुझे और दौलत दे, तू मुझे अगले साल और ज़कात दे, ठीक है। अच्छा, जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को ज़कात देती हूँ, वो तो चाहेगा ना कि अगले साल आज मुझे इस दफा 20,000 मिले तो 40 मिले। 40 कैसे मिलेंगे? अगर मैं ज्यादा कमाऊंगी तभी उसको 40 निकालूंगी। तो गरीब और अमीर का फर्क खत्म हो जाता है, इतना खत्म हो जाता है कि एक साल लोग ज़कात लेते हैं, अगले साल ज़कात देने वाला आपको मुश्किल से मिल रहा होता है, किसको दें अगर सही तरीके से आप अदा करें। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा इस पे भी, और ये जो अभी जो सवाल आप रह गया था, आप पहले तो ये बताइएगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मैं ये कह रहा था जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैं जो समझ सका हूँ कि एक बंदा सिला रहमी करता है, दूसरा उसका इनकार करता है या जबर करता है या ज़्यादती करता है, कि उसके ऊपर देखें कि सबसे ज़्यादा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द अजर अता फरमाते हैं वो सिला रहमी पे फरमाते हैं। ठीक ये है। एक बेहतरीन नेकी है, सिला रहमी बिल्कुल सही है। करो तो फौरन ही अजर का मीटर शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। सवाब मिलना शुरू हो गया। अब हम इस चीज़ को नहीं देखते, अल्लाह हमारे नीतियों को देखता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है। हम तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं। हमें हुक्म भी यही है कि जो तुम अमल करो, नमाज का, ज़कात का, हज का, अपने रब को राजी करने के लिए करो, ना कि नामो नमूद के लिए करो कि लोग वाह वाह कहें कि हाजी साहब ने, आलिम साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ना कि मैं ये करूं कि जनाब मेरे ये रिश्तेदार हैं सिला रहमी करूं, बल्कि अल्लाह की मखलूक समझ के मैं सिला रहमी कर रहा हूं, उसके ऊपर अजर मिलता है। ये अगर कोई वो एक थप्पड़ लगाता है, जो बात मैं समझ पाया हूँ। दूसरा ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो सियासत है यहाँ की, ये उनके फार्मूले होते हैं कि जनाब वो ईंट का जवाब पत्थर से, ये दो, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि सूफिया बुजुर्गान दीन, मैं ज़्यादातर ये हजरत अली दाता अली हजवेरी को पढ़ता हूँ, कश्फुल महजूब है, उन्होंने फरमाया अगर कोई बंदा मारे भी सही तो मार का जवाब मार से न इदफा बिल्लती हिया अहसन। अहसन, बिल्कुल इसी का तर्जुमा है। तो फरमाया कि उनके जाके हाथ दबाओ, उनकी खैरियत पूछो, इसी में खैर है। इस्लाम तो ये पैगाम देता है अपने मानने वालों। अगर कोई आपको बहुत ही ज्यादा बुरे रवैये से पेश आ रहा है और आप उसके साथ अच्छे ही होते जा रहे हैं, दूर हो जाए, रवैया रखा है के दौर में एक औरत उन पे कचरा फेंका। बिल्कुल ये मिसाल तो देखिए, वो औरत थी और बूढ़ी मुबारक भर गया, मगर जब चलिए यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच कैसर साहब। औरत थी और एक बूढ़ी थी, बहुत शुक्रिया। मगर जब जंग करने, हमें ब्रेक लेना है और हमें ये बड़ी जरूरी बात है कि जब जंग करने, दाढ़ी दीन के अंदर है, दीन दाढ़ी में नहीं है। देखिए, जब मक्का से जंग करने लोग आए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि भरपूर तरीके से जवाब दिया। नहीं, वो जंग वाली मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये मेरी एक बात है। एनीवेज, थैंक यू सो मच कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं प्लीज़ जल्दी से। मैं क्या, सबसे पहले तो आज टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन का आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। एक छोटी सी आयत है, उसमें अल्लाह कहता है कि अफला यदब्बरून अल कुरान हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 है। अल्लाह फरमाता है कि क्या लोग कुरान में
गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, या उनके कुलूब पे ताला पड़ा हुआ, तो पता ये चलता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी अगर मैं कैसर कुरान में तदब्बर नहीं कर रहा तो वो फैसले अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी से नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, और उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह कहते हैं उनके कुलूब पे ताले पड़ गए। इसलिए सबसे गुजारिश है कि रमज़ान करीम। कौन सी रेसिपी है? दूसरी रेसिपी जो हम बनाने वो है चाइनीज़ समोसे। ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाले। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जब आप उसको रैप फिल करेंगे अंदर तो फिर वो ज़्यादा अगर ऑयली होगा तो वो सारा बहेगा, फिर ऑयल बहुत कम डालना है। इसमें मैं क्या करूँगी, हरी प्याज है मेरे पास चॉप्ड हुई हुई, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा शिमला मिर्च है बारीक चॉप्ड हुई हुई, ये इसमें चली जाएगी। ठीक है। हरी मिर्च है बारीक चॉप, इसमें ये चली जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी का कोई वो नहीं, आप अपने हिसाब से जितने घर में ज़्यादा। आपने क्या बोला, कच्चा पक्का ही रखना है, मतलब ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है। गाजर है, ये चली जाएगी इसमें। ओहो, सब्जियां वैसे इतनी अच्छी लगती हैं और इसमें तो बहुत ही मज़े की लग रही हैं। इसके अलावा सॉल्ट इसमें जाएगा। कौन सा है ये, चाइनीज़ सॉल्ट है या ये नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल चाइनीज़ तो मैं यूज़ ही नहीं करती चाइनीज़ सॉल्ट। काली मिर्चें के करीब काली मिर्चें, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये इसमें चला जाएगा। सॉस है, चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, ये इसमें चला जाएगा। खुद भी बना सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं। हाँ, दोनों घर में अगर बना सकते हैं तो घर में बना लें, बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पे नूडल्स उबले हुए हैं, कोई से भी नूडल्स ले लें, स्पैगेटीज ले लीजिए, वो उबले हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, स्पैगेटीज को जब आप बनाते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं, तो उसमें कहते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेना चाहिए ताकि वो आपस में स्ट्रैंगल ना हो, आपस में चिपके ना। उस वक्त भी डालें, और जब आप स्ट्रेन करें यानी जब छाने उसको तो ठंडा पानी उसके ऊपर डालें। हो जाती है ना, ठंडा पानी डालेंगे, उसकी गर्माहट निकल जाएगी तो वो चिपकेंगे नहीं फिर। और ये इसमें नूडल्स ऐड कर दें, इसमें मिक्स हो गए और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। बस इसको अच्छा सा फ्राई करके और उतार लें। फिर जो पट्टियाँ हैं, ये समोसे की पट्टियाँ मिलती हैं, इसमें आपको ये इस तरह की स्ट्रिप्स, ये जी जान जाएगा कि ये चाइनीज़ समोसा। हाँ बिल्कुल पहचान जाएंगे, क्योंकि देखें डॉक्टर नौशीन, आपको पता है खुशबू से पता चल जाता है कि चाइनीज़ है। कीमे का समोसा होता है वो भी पता चल जाता है। चाइनीज़ बिरयानी बना सकते हैं तो समोसे भी बना सकते हैं। तो बस सोचिए, आराम से पता चले। समोसे पहचान जाते हैं, लेकिन 2 चाइनीज जब होते हैं तो हम नहीं पहचान सकते कि इसमें से ईसा नाम का कौन है और मूसा नाम का। बिल्कुल। और एक और बात है कि चाइनीज समोसा मैं पहली दफा ही सुन रही हूँ। वैसे ज्यादातर चाइनीज रोल होते हैं जिनको स्प्रिंग रोल कहा जाता है, उसके अंदर ये फिलिंग होती है। ये हम फिलिंग करते हैं जब तक आप जुबैर साहब। जी बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू वेरी मच। ये अभी हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब ने, जो रिसर्च स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हम सिला रहमी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन था जी फरजाना, आपका एक क्वेश्चन था सिला रहमी के हवाले से। जी, मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि सुलह रहमी, हम दूसरों के हवाले से बात करते हैं कि दूसरों के साथ सुलह रहमी करनी चाहिए, लेकिन अपने ही घर में जब आप अपने शौहर के साथ सुलह रहमी करते हैं और वो सर पे चढ़ जाता है तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे हालात चलते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो बदले में हमें नफ़रत देता है या धोखा देता है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतालिक आगाह फरमा दिया है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिला रहमी उसमें ज़्यादा सवाब है जो तुम किसी दुश्मनी रखने वाले रिश्तेदार से जब सिला रहमी करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दुगना सवाब अता फरमाता है। अच्छा, तो वो उसका अपना मैटर है कि वो एक गलत डिगर पर चल रहा है और आपकी मोहब्बत को समझ नहीं रहा, लेकिन आप अगर उसी का मुकाबला करने जाएंगे तो फिर घर के हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं और फिर घर में सुकून बर्बाद हो जाता है। तो हमें एक तरफ तो कुछ लचक रखनी चाहिए, अलबत्ता ये है कि हम अपने ख़ानदान को लेकर, अपने बड़ों को लेकर अगर उसका जुल्म बढ़ जाता है, शौहर का जुल्म बढ़ जाता है और वो हमारी मोहब्बत को नहीं समझ पा रहा, तो फिर हम अपने बड़ों के ज़रिए उस मसले को हल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी आगे से उलझ पड़ें। अब उलझेंगे तो फिर वो अमन जो है वो जंग में तब्दील होगा और फिर शौहर तो गारत होगा ही होगा, बच्चे भी उसमें उस जंग के अंदर तबाह होंगे और बीवी भी उसका खमियाजा भुगतेगी। तो इसलिए सिला रहमी असल में
सिला रहमी हमें इसलिए दी गई है कि जो गम की गठड़ी आप अकेले उठा के घूम रहे हो तो ये तुम्हें तबाह कर देगी। हमारा रब हमें क्यों बार बार कहता है कि सिला रहमी करो? यहां तक कि मुस्लिम बुखारी की हदीसों में ये बात मौजूद है कि रब ने जब मखलूक को पैदा कर दिया तो उसमें सिला रहमी ने अल्लाह से ये अर्ज की कि मौला जो मुझसे ताल्लुक जोड़े तू भी उससे ताल्लुक जोड़ ले, और जो मुझसे ताल्लुक तोड़े तू भी उससे ताल्लुक तोड़ ले। तो इसकी अहमियत इसलिए आई है कि हमारा रब हमारी लाइफ को जानता है कि कैसे बेहतर गुजरेगी। उसे पता है कि ये इंसान कब जुड़ेगा और कब टूटेगा। हम जो जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हमारी एक फिक्र डेवलप हो चुकी है, यार मुझे अपनी लाइफ जीना है, बस मैं अच्छा जीऊं, मुझे क्या लगे कि दूसरा रिश्तेदार, चाहे वो शौहर हो, बीवी हो, बाप हो, माँ हो, वो कैसे लाइफ गुजार रहा है। असल में अल्लाह इसलिए तालीम दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने गम को एक साथ कभी भी सामना नहीं कर सकता। जब तू एक जो है वो पूरे कल्चर में रहता है, ख़ानदान में रहता है, फैमिली में रहता है, तो तुम्हारे जो गम हैं वो सारे बांट लेते हैं। थोड़े थोड़े गम तुम अपने गमों को बर्दाश्त भी कर सकते हो, और जब गम एक बंदे के सर पर आ जाते हैं तो वो फिर तबाह हो जाता है। आपने गम की बात की, बांटने की बात की, ये किसी ने खूब कहा है कि खुशियां जो है ना वो बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जुबैर साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि हम जहनी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो ऐसा है डॉक्टर साहिबा कि एक इंसान, जैसे आप समझे, जैसे इन्होंने जो सवाल किया आपसे, एक इंसान जो समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये मुझसे थोड़ा नीचे है, तो जैसे औरत आदमी का आप देख लें कि हस्बैंड वाइफ है, या कहीं बहन भाई हैं, या